आज मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल का मैथ बुक सोल्यूशन लाया हूँ। तो आज हम लोग पहला क्लास है और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, मिलल ने एक कार को 2.5 लाख में खरीदी 2,50,000 में तथा 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनता है। ये हमारा जो है सो कार खरीदी थी कितना में, 2.5 लाख में, और बेचा गया कितना में, 3,48,000 में। यानी सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 3,48,000 है, 3,48,000। और कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है, ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस यानी जो है सो क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये जो है सो 2,50,000 है दोस्तों। अब जब हम बेचे 3,48,000 में, खरीदे 2.5 लाख में, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा दोस्तों। तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ बराबर, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में घटा देंगे क्रय मूल्य को, तो कितना आ जाएगा, तो इसको घटाते हैं तो 50 और 48 यानी 98,000 रुपया आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा लाभ आ गया। अब लाभ आ गया तो हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी प्रॉफिट। ठीक है, लाभ प्रॉफिट गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब क्या है, हमारा लाभ क्या है, 98,000 है, गुने 100 और बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, तो 2.5 लाख था दोस्तों, 2,50,000। अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, ये 3 जीरो ये 3 जीरो काट दीजिए। ठीक है, ये कट गया दोस्तों, और 1 मिनट 3 1 4, ठीक है, 98,000। अब इसको क्या कीजिए दोस्तों, इसको काटिए, ये कट गया, ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, ये कट गया दोस्तों। अब कितना आया, 98 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 8 16, दोनों 18 1 19, 196 बटा 5 आया दोस्तों। कितना आया, 196 बटा 5। अब इसको 196 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए। अगर भागा देंगे तो 5 दिए 15 और कितना बचा 4 46, 5 9 45, 39.2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P के 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, इस तरह प्रश्न देख करके आपको डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपल सा है। देखिए कैसे बनता है। तो क्या है, वो जो है दोस्तों P प्रति दर्जन यानी P रुपया में कितना खरीदता है, तो 12 खरीदता है, 1 दर्जन मतलब 12। ठीक है, अनुपात वो P में 8 बेच देता है, P रुपया में 8 को बेच देता है। अब ये हमारा P और P कट गया, अब तिरछा गुना करेंगे, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है। ठीक है, और ये हमारा विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है दोस्तों। अब हम इस तरह से तिरछा गुना करते हैं तो क्रय मूल्य हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो 8 हो गया, और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य हो गया 12 हो गया। तो क्या होगा, हमको लाभ होगा, खरीदे थे 8 में, बेचे कितना 12 में, तो लाभ हमारा कितना हो गया दोस्तों, तो लाभ बराबर 12 घटाओ 8 यानी 4 रुपया का लाभ हुआ दोस्तों। ठीक है, अब हमारा पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का भी फॉर्मूला बताए, तो लाभ प्रतिशत बराबर यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर, चलिए हम पूरा लिख नहीं रहे दोस्तों क्योंकि पहले हम बता चुके हैं इसका फॉर्मूला। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट यानी 4, ठीक है, गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 8 है, देखिए 8 यहाँ लिख दीजिए। अब ये 4 दूनी 8 कट गया, और 2 से काटेंगे तो 50 बार में कट गया दोस्तों। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आया,
तो 50%, 50% दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों? तो देखिए सिंपल सा है, लागत का 1/10। चलिए हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखिए दोस्तों, बोल रहा है लागत का 1/10। तो लागत जब भी होता है दोस्तों तो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100। तो 100 का 1/10, 1/10, ठीक है, यानी ये जीरो यानी कितना आया? 10 आया। लाभ हमारा कितना है दोस्तों? प्रॉफिट तो 10 आया दोस्तों, ठीक है। लागत का 1/10 लाभ कमाया। क्या क्या कमाया? लागत का। तो लागत तो जब भी होता है 100 होता है अपने आप में। तो 100 का 1/10 यानी 10 लाभ कमाया, ठीक है। अब बोल रहा उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। तो ये लाभ इतना है, तो हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पहले नहीं माने थे, चलिए लिख देते हैं क्रय मूल्य माना, ठीक है। कितना? तो 100। अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो विक्रय मूल्य हमारा 100 माने थे, ये 10 लाभ हुआ हमारा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब विक्रय मूल्य जो है हमारा, सेलिंग प्राइस कितना है? चलिए थोड़ा लंबा करते हैं। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया दोस्तों? तो 110। और क्रय मूल्य कितना है? तो 100 माने थे, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, 100 पूछ रहा है दोस्तों। जिस चीज को निकालते हैं उसको हम दाहिने साइड लिखते हैं। ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि जिस चीज को निकालना रहता है उसको हम दाहिने साइड लिखते हैं। विक्रय मूल्य 110 तो क्रय मूल्य 100। अब यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, 891 में बेच करके, तो 891 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100/110, ठीक है, गुने 891। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर हम काटते हैं ये, देखिए ये 0 0, 11 8 88। अब कितना बचा? 2, यानी 11 यहाँ हो गया, 11 एकम 11, ठीक है, 81। अब 81 को 10 से गुना कर दीजिए तो 810 आ जाएगा दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया? तो कॉस्ट प्राइस 810 रुपया आया। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। दोस्तों ये 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी। चलिए तो मैं लिख दिया हूं और आप लोग आर एस अग्रवाल बुक से देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, ठीक है। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। अब बोला है 70 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को किस दर पर बेचना होगा। तो क्या है, कुल चावल कितना था? कुल चावल 26 केजी, ठीक है। और वो क्या किया, 110 रुपये प्रति केजी की दर से 10 किलोग्राम चावल बेचा। तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 110 केजी रुपये प्रति किलोग्राम, 10 केजी चावल का, ये 10 केजी चावल का रेट निकाल रहा हूं। तो 110 गुने कितना है? तो 10, यानी 1100 रुपये आ गए दोस्तों। ये 10 केजी चावल का मूल्य हुआ, ठीक है। अब उसके पास शेष चावल कितना बचा? तो देखिए उसके पास था चावल 26 केजी और ये 10 केजी बेच दिया, तो उसके पास अब कितना बचा है? तो 16 केजी बचा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन उसको क्या करना है कि उसको 70 रुपया का लाभ कमाना है।
₹2470 में चावल खरीदे थे और ₹70 का लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? तो वो जो है 2470, हाँ 2470, एक मिनट, 2470 में खरीदा था और उसको ₹70 का लाभ कमाना है, तो +70 कर दीजिए, यानी ₹2570 में उसको बेचना था दोस्तों। अब क्या है, तो 110 केजी चावल तो बेच चुका है, यानी ₹1100 में, ठीक है। तो अब 16 केजी का मूल्य कितना बचा? 16 केजी चावल का मूल्य, तो क्या करेंगे, 2570 माइनस 1100, 1100 में तो बेच चुका है वो 10 केजी, तब 16 केजी का मूल्य बचा हुआ है, तो इसको जब घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2570 यानी 1440 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1440। अब 16 केजी चावल का मूल्य 1440, ₹70 इसमें ऐड कर दिया दोस्तों, उसको ₹70 का ही लाभ कमाना था, ₹70 यहाँ जोड़ चुके हैं। अब पूछ रहा है कि शेष चावल को किस दर पर बेचना होगा, यानी प्रति किलोग्राम कैसे बेचना होगा। तो 1440 ये दाम जो है 16 केजी का है, तो 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य बराबर 1440 बटा 16। अब इसको काट दीजिए, तो 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 4 छक्के 24, ये कट गया दोस्तों। अब काटे 4 9 36, ये 90 आ गया दोस्तों। तो आने उसको जो है किस दर पर बेचना था, तो ₹90 प्रति केजी दोस्तों, ठीक है, प्रति केजी। यही हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था दोस्तों, ठीक है, इस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, ₹2 में 50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है। उतने ही पेंसिल ₹1.75 प्रति पेंसिल बेचने से 55 की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है? देखिए दोस्तों अच्छे से समझिएगा, कुछ भी नहीं है। ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, ठीक है। अब ₹2 में ₹2.50 था दोस्तों, ठीक है, ₹2.50। तो ₹2.50 में प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर, ठीक है, ₹2.50 बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है। अगर यही पेंसिल वह ₹1.75 प्रति पेंसिल से बेचने से 55 की हानि होता है। अब जो रुपया है उसको क्या कीजिए, यहाँ ₹2.50 बेच रहा था, अब यहाँ बेच रहा है ₹1.75, इसको घटा दीजिए, ₹1.75। जब इसको हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा 0.75 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि 110 का लाभ होता है और यहाँ 55 की हानि होती है, तो इसको आप जोड़ दीजिए। 110 का लाभ होता है और यहाँ पर 55 की हानि होती है। अब इसको जोड़ते हैं तो 165 आ जाता है, इतना हो गया। तो 0.75 में एक पेंसिल, ठीक है, 0.75 में दोस्तों एक पेंसिल बराबर 165 रुपया, कितना, 165 रुपया, ठीक है। अब यहां लिखते हैं हम नीचे, तो ₹100 बराबर ये पेंसिल बराबर पेंसिल बराबर 165 यार, ये बट्टा में आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो 100 में, तो 100 बराबर, एक मिनट नीचे कर देते हैं इसको, ना तो हम यही लिख रहे थे दोस्तों। तो 100 में अब क्या करेंगे, 165 बटा 0.75 गुने 100। अब ये पॉइंट है, इसको हटा दीजिए दोस्तों। इसको हटाते हैं तो ऊपर में और 2 जीरो पड़ जाता है। ये दोस्तों पॉइंट नहीं होगा, डायरेक्ट 75 पैसा लिखाएगा, ठीक है। ये जो है पॉइंट नहीं आएगा दोस्तों,
डायरेक्ट 75 पैसा लिखाएगा। चलिए अब इसको काट दीजिए। आगे इसको काटते हैं तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75। अब 3 से काटिए, 3 पचे 15, 1 बचा 3 पचे 15, ये कट गया। अब 55 को 4 से गुना कर दीजिए और 55 को 4 से गुना करेंगे तो 220 पेंसिल आ जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। तो कितना पेंसिल बेचना पड़ेगा? तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है? तो 220 पेंसिल है दोस्तों। इस पेंसिल को, ये पॉइंट को इग्नोर कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 2000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, घोड़ा जो है दोस्तों ये 2000 में खरीदा। कितना? तो 2000 में। अब अभी उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, ये कितना में खरीदा हमको उससे अभी मतलब नहीं है, उससे को उसका काम बाद में करेंगे। तो घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर, ठीक है। घोड़े को 20% लाभ। अब यहां लिखते हैं घोड़ा और यहां लिख देते हैं गाड़ी। घोड़े को 20% लाभ पर यानी 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, और गाड़ी को 10% हानि पर यानी 100 माइनस 10 यानी 90 हो जाएगा। और बोल रहा है कि पूरे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। लाभ हुआ तो 100 प्लस 2 यानी 102 हो जाएगा यहाँ पे। अब जो है एलिगेशन पेज को ले जाइए। अब 120 में अगर हम 102 घटाते हैं तो 18 आ जाएगा, और 102 में 90 घटाते हैं तो कितना? 12 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5 आता है, ठीक है। अब इस 5 बराबर दोस्तों ये 2000, कितना? 2000, क्योंकि घोड़ा तथा गाड़ी 2000 में खरीदते थे, दोनों खरीदा था कितना में? 2000। अब यहां पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े का क्रय मूल्य देखिए कितना है? ये 2 है दोस्तों, ठीक है। तो 5 बराबर 2000। अब इसको यहां काट दीजिए। चलिए और लिख देते थोड़ा सा, 2 बराबर 2000 गुने 2 बटा ये 5 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 चौके 20 और 2 0। अब 4 दूने, एक मिनट कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? ये 2000 नहीं दोस्तों 20000 है, ठीक है, यही मिस्टेक किए हम। तो 1 0 आर पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा जो है घोड़ा का निकाल रहे थे तो घोड़ा 2 लिखे, तो 4000 दूने 8000। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो 8000 दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, चाय का मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? ठीक है, तो 22,500 में 25 किलोग्राम, 22,500 में 25 किलोग्राम, तो 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य बराबर हम क्या करेंगे? इस 22,500 बटा 25 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर इसको काटते तो 25 9 225 और 2 0 यानी 900 आ गया। 1 केजी का मूल्य कितना है दोस्तों? तो 900 रुपया आ गया। चलिए यहां तक आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहां बोल रहा है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि समझ में आए आप लोग को। अब यहां बोल रहा है दोस्तों 10% कमी होने पर क्या हो रहा है? तो 10% कमी यानी 900 का 10% कमी,
तो परसेंटेज में है तो बटा 100 हो जाएगा, ये परसेंटेज में बटा 100 हो गया। अब ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, तो कितना आ गया दोस्तों? तो 90 रुपया। कितना आया? तो 90 रुपया दोस्तों। लेकिन ये जो है क्या आया? वर्तमान आया दोस्तों, वर्तमान भाव। वर्तमान भाव यहाँ 90 भी है, 90 आंसर मत मार दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ठीक है, ये वर्तमान आया है, लेकिन पहले कैसे था? अब यहाँ 10% कमी हुआ है। क्या हुआ है? 10% कमी। अब लिखेंगे प्रारंभिक भाव। प्रारंभिक भाव। ठीक है, तो प्रारंभिक भाव क्या होगा? पहले होगा कैसे होगा? तो पहले होगा 100 रुपये, और अभी कैसे मिल रहा है? तो 90 रुपये। कैसे मिल रहा है? तो 90 रुपये। ठीक है, और यहां जो है वर्तमान कितना है? तो 90 दोस्तों। इस 90 से गुना कर दीजिए, ये 90 कट जाएगा, यानी 100 रुपये प्रति केजी हो जाएगा दोस्तों। तो प्रारंभिक भाव क्या आ गया दोस्तों? तो 100 रुपये केजी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? ठीक है, चलिए देखिए 25% हानि पर 6,700 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 25% हानि यानी 75%। 75% बराबर 6,750 रुपया। अब बोला 15% लाभ। जब लाभ होगा 15% तो 100 प्लस 15 यानी 115% बराबर। तो 6,750 और ये 75 बट्टा में आ जाएगा और ये गुना हो जाएगा 115। ठीक है, अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर इसको काटते हैं तो 15 पच्चे 75। ठीक है, पंद्रह पच्चे 75 और कटेगा यहाँ देखिए 15 चौके 60 नहीं, ये 15 से नहीं कटेगा दोस्तों, 5 से काटना होगा। ठीक है, देखिए 5 से काटते हैं तो 15 बार में। ठीक है, 5 से काटे तो 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25 और 5 से अब इसको काट दीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 ते 15, ये 23 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इसको काटिए। अब 15 चौके 60 और 15 एकम 15 1 0। ठीक है, ये अब 410 को 23 से गुना कर दीजिए तो 410 गुने 23। अरे अब इसको गुना करते हैं, ये 0 3 3 चौक 12, 2 0 0 2 और 2 चौके 8। अब इसको जोड़ दीजिए 0 3 4 8 1 9, 9430 रुपया आया दोस्तों। लेकिन 9430 तो है ही नहीं, 2 2 4 8 1 9, कहाँ मिस्टेक कर रहे दोस्तों? ये दोस्तों ये मिस्टेक काटे हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीन देखते देखते थोड़ा सा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है दोस्तों। देखिए ये यहाँ हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, वही हम मिस्टेक किए हैं। तो 450 को 23 से गुना कर दीजिए और 450 को 23 से जब गुना करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,350। कितना आएगा? 10,350। आप लोग 10,530 आएगा दोस्तों। एक मिनट गुना कर ही लेते हैं तो 10,350 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी
को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517, ठीक है, पॉइंट हो गया दोस्तों, पॉइंट 50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपये में खरीदा था? ए ने कितना रुपये में खरीदा था? तो चलिए देखिए, ए कितना में खरीदा था मालूम नहीं थे, एक्स को एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स मानिए। उसके बाद क्या है, ये 15% लाभ पर, तो 115 बटा 100 गुने, फिर क्या है, बी बेचता है, बी इसे 10% हानि पर खरीदा था। बी जब हानि पर खरीदा तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 बटा 100 आ जाएगा, गुने सी को बेचता है और सी ने इसके लिए कितना 517.50 रुपया भुगतान किया था, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ये बराबर के बाद यहाँ लिख दीजिए 517.50, ये लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, अगर इसको काटते हैं तो 5 से तो 20 बार में, और 5 से काटते हैं तो ये 23 बार में, ये कट गया दोस्तों, ये 0 और ये 0 कट गया, इतना कट गया। अब यहाँ जो है इस पॉइंट को हटाइए और ये डबल 0 दे दीजिए, ये 0 कट गया दोस्तों। अब देखिए आगे कटता है कि नहीं, कट ही जाएगा, ठीक है। ये 5 अंतिम में है तो 5 दूनी 10, काटिए 5, एक 0 यहाँ पड़ेगा, फिर 5 दिया 15, अब 2 बचा, 5 बचे 25, 1035 बचा दोस्तों, हो गया दोस्तों। अब आगे और काट दीजिए, 2 से काटते हैं तो ये काटते हैं, 2 बचे 10, ये कट गया। अब 9 से ये भी कट जाना चाहिए दोस्तों, देखते हैं, 9 एकम 9, 9 एक बचा, चलिए ठीक है कट जाएगा, 9 एकम 9, ये कटा दोस्तों, एक बचा यहाँ। अब 1 और 3 मिलकर 13 हो गया, तो 9 एकम 9, अब 4 बचा, 9 बचे 45, ये कट गया दोस्तों। अब देखिए और क्या कटता है, तो 23 बचे, ये भी कट गया, और क्या कटेगा दोस्तों, अब तो है ही नहीं। अब क्या होगा, तिरछा गुना हो जाएगा, इसे इस तरह से गुना हो जाएगा, तो 20 बचे 100 और 100 को 5 से गुना कर देंगे तो 100 बचे 500 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, तो 500। तो ए ने इसे कितने में खरीदा था, तो 500 रुपये में दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य कितना है? अब इस तरह का लाभ और हानि दोनों बोल रहा है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करना है, बस इतना करना है आपको कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1754 प्लस 1492 और बटा में 2 कर दीजिए। अब दोनों को जोड़ते हैं, 1754 और 1492, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना है, 4 2 6 और 9 5 14, फिर 7 4 11, 1 12, 1 1 2 अरे 3, 3246 आ जाएगा दोस्तों, और बटा में 2 दीजिए। अब इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 1600 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 1623, तो 1623 का है, तो ए नंबर दोस्तों। बस इस तरह का जब भी प्रश्न है कि बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना इतना बेचने पर हानि होती है, हानि लाभ और हानि दोनों रहे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अब क्रय मूल्य पूछ दे रहा है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं है, अभी हम क्या बताएं कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 996 प्लस 894 बटा 2, और जब इसको जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, 6 4 10, 9 9 18, 1 19,
और 8 9 17 1 18, 1890। 1890 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 945। कितना आएगा दोस्तों? तो 945, यही हमारा आंसर हो जाएगा 945। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा स्क्रीन देखते हैं दोस्तों, लगातार देखते देखते थोड़ा सा आंख पर भी असर आ जाता है, थोड़ा सा इसलिए मिस्टेक कर जाता हूँ, लेकिन चलिए आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमा करके 12,325 रुपया में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? 1 मीटर कपड़े का मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। अब जो है दोस्तों 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य? तो 12,325 में बेचता है कितना? 145 मीटर। तो क्या करेंगे? 12,325 से भागा में दे देंगे भागा 145 से, और इसको काटेंगे दोस्तों तो 45 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, सॉरी 85 आ जाएगा। आप लोग इसको काट लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, आप लोग काट लीजिएगा, ये 85 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य कितना आया? तो 85 आया। अब जो है 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता कितना है? तो 10 रुपया 1 मीटर, और 1 मीटर का मूल्य कितना आया है? विक्रय मूल्य 85। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाओ यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या निकालने बोल रहे? क्रय मूल्य, ओ सॉरी, तो प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, प्रॉफिट यानी लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना आया? 85, और वो कमाता है कितना? तो 10 रुपये प्रति मीटर। तो 10 जो है सो माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य 75 रुपया, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों।